नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये मशीन रिपेयरिंग में आया, ब्रिटिश ऑडियो M12 करके। आप लोग देख सकते हैं इस मशीन को अच्छी तरह से। अब इसको मैं ऑन कर रहा हूं, आप सब देखिए क्या हो रहा है। देखिए, ऑन किया, अभी देखिएगा प्रोडक्शन से बाहर भी मशीन गया। अब इसको हम इनपुट डाले हुए हैं, अब इसको हम कंट्रोल को बढ़ा रहे हैं। देखिए सिग्नल आ रहा है, ये फुल कर दिया। देखिए ये सिग्नल आ रहा है। अब इधर का भी मैं फुल करूं। मैं इसको क्या किया हूं, मशीन को पैरेलल मोड में डाला हूं। एक सिग्नल ज़्यादा और एक सिग्नल कम, यानी हम स्पीकर बजाएं तो एक में आवाज़ ज़्यादा आएगा और एक में आवाज़ कम आएगा। क्यों, ये भी मैं बजा के दिखाऊं, बल्कि स्पीकर तो बजाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बजा के मैं दिखाता हूं। चलिए देखिए, मैं स्पीकर ऑन किया, देखिए कहाँ तक ले गया, आधा पर ले गया। आधे पे ले गया हूँ इसको, इस प्रकार आवाज़ आया। अब इसको आधे पे मैं लेके जाता हूँ। आइए इधर मैं बदली करूँ स्पीकर जरा। स्पीकर मैं नीचे ले रहा हूँ। अब इसको मैं आधे पे लेके जाऊँ। देखिए कैसे आवाज़ आ रहा है। देखिए, बल्कि फुल कर दिया तभी आवाज़, कैसे आवाज़ आ रहा है, फुल कर दिया, ये आवाज़ बराबर नहीं है। अब ऐसा फॉल्ट आप लोगों का है तो आप लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं कि फॉल्ट किधर का है। अब देखिए, एक साइड का आवाज़ बराबर है और एक साइड को फुल करने पर भी मिनमिना के बज रहा है, मतलब साफ नहीं बज रहा है। तो ये फॉल्ट किधर का हो सकता है, ये पहले बात अपने अंदर अपने जहन में उतरना चाहिए। तो ये फॉल्ट है ड्राइवर का, क्योंकि जो आउटपुट के हमारे ट्रांजिस्टर ये लगे रहते हैं, ये दोनों साइड बराबर काम नहीं कर रहे हैं। एक साइड का काम कर रहा है तो लंगड़ा बैसाखी वाला हो गया है, एक ही पैर पर चल रहा है, इसलिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है। तो ड्राइवर में हम क्या क्या चेक करेंगे। अब चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और चेक करते हैं क्या फॉल्ट मिलता है। क्योंकि अभी हमें मालूम गिर गया कि ये ड्राइवर का ही फॉल्ट है, इसलिए मैं पैरेलल में उसको करके रखा। स्टूडियो में मालूम नहीं गिरता, दोनों एक बराबर करते, तो इसलिए पैरेलल में किया। क्योंकि ऐसा फॉल्ट प्री एम्पलीफायर का भी होता है, लेकिन प्री एम्पलीफायर का रहेगा तो मालूम गिर जाएगा। पैरेलल स्टीरियो करते हैं, ऑडियो चेक करते हैं तो मालूम गिर जाता है। लेकिन ये क्लियर हो रहा है, जब आवाज़ क्रेक होके मिनमिना के बज रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉल्ट ड्राइवर का है। तो आइए इसे हम चेक करते हैं। अब देखिए, इस चैनल को मैं लगाए मैं ऊपर लेता हूँ ताकि चेक करने को मिलेगा। इस प्रकार देखिए, ऊपर ले लिया मैं, इधर थोड़ा करूँ। अब ये ड्राइवर में लगा क्या है, ये सब इतना, इसमें SMD है, कुछ डीप है, ऐसा ऐसा है। तो इसको आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले हमको वोल्टेज इसका जांचना पड़ता है। अब देखिए, इसमें रहता क्या है, दो सेक्शन बना रहता है, लेफ्ट राइट आप समझिए, चाहे ये प्लस माइनस समझिए, चाहे नर मादा समझिए, चाहे निगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपके दिमाग में बात आए, दो हिस्सा में बटा रहता है। एक हिस्सा समझिए इधर से इधर रहता है, एक हिस्सा इधर से इधर रहता है। इसमें एक ही वैल्यू का दो दो पार्ट लगते हैं। जैसे दो एक नंबर के रहेगा तो दो ये एक नंबर का रहेगा। ये रेजिस्टेंस जो रहेगा वो ये रेजिस्टेंस रहेगा। ये डायोड जो रहेगा ये डायोड रहेगा। ये डायोड रहेगा जो ये रहेगा, ये रहेगा वो ये रहेगा। ये प्रीसेट, ये प्रीसेट, ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, मतलब एक दूसरे का
जैसे ये एनपीएन हो गया तो पीएनपी हो गया, पीएनपी हो गया तो एनपीएन हो गया। ऐसा रेजिस्टेंस जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू है, जो डायोड ये है जो डायोड ये है, जो सप्लाई इधर का इधर मिलेगा वही सप्लाई इधर मिलेगा। मतलब ये एक गणित आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। तो इससे क्या होता है, फॉल्ट पकड़ने में आसान हो जाता है। जब आप सप्लाई मिलाते हैं, वोल्टेज मिलाते हैं, तो मालूम गिरता है कि क्या खराब है, किधर का खराबी है। अब इस परिस्थिति में हम एक बार इसका वोल्टेज मिलाएंगे। मीटर देखिए इधर रख रहा हूं, दिख रहा है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। एक वायर हमने ग्राउंड किया, अभी मशीन को फिर मैं ऑन कर दिया। अब आइए चेक करते हैं एक बार वोल्टेज। अब देखिए पहले ये कलेक्टर का मैं वोल्टेज चेक करूं, 43 वोल्ट, तो इधर का कलेक्टर को भी 43 आना चाहिए। इधर 51 आ रहा है, इधर वोल्टेज बढ़ गया है, यानी बराबर काम ड्राइवर में नहीं हो रहा है। इसके लिए बेस बाइसिंग देखूं, इधर 0.37 हो रहा है, इधर देखूं 0.38। चलिए ये तो बराबर है। अब हम क्या करें, एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर की वोल्टेज मिलाएं, कोई वोल्ट नहीं, 0.44 वोल्ट, कोई वोल्ट नहीं। देखिए यहाँ 142 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 0.44 वोल्ट होना चाहिए, जो ये वोल्ट हमारा है, ये रॉन्ग हो रहा है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, अब वोल्टेज आता क्या है, डायग्राम मिलाएंगे, पीसीबी मिला के चलेंगे। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, इसको देखिए पहले, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ कुछ वोल्टेज आना चाहिए 3-4 वोल्ट, ये नहीं आ रहा है। देखिए यानी कुल मैचिंग इधर बराबर नहीं हो रहा है। इधर आए तो देखिए ये 141 वोल्ट यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा साइड रेजिस्टेंस का ग्राउंड से रहता है। तो सर्किट मिलाएंगे तो मालूम गिरता है। अभी हमको फॉल्ट नजर आ गया। कैसे फॉल्ट नजर आया, जो हमने वोल्टेज मिलाया तो इधर ये ग्राउंड रहता है, तो यहाँ इतना वोल्टेज नहीं आना चाहिए, तो यानी ये रेजिस्टेंस वगैरह कटा होगा। इसको निकालेंगे अभी हम। देखिए पीसीबी भी 100 के का लिखा हुआ है और ये 100 के का रेजिस्टेंस है। चलिए इसे हम चेक करते हैं। ये 100 के का रेजिस्टेंस है, लेकिन देखा जाए तो ये कितना बता रहा है, बता ही नहीं रहा है। देखिए ये हाथ में हम पकड़ रहे थे तो ऐसे हो रहा था, यानी कटा हुआ है, ये कट चुका है। इसके लिए यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा था, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेंगे, तो बराबर होगा नहीं। अब इसको हम चेक करें तो ये देखिए 97 के 98 के यानी 100 के रहता है, तो 2-4 पॉइंट आगे पीछे बताता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये एक रेजिस्टेंस नहीं बदलेंगे, अब ये भी हम नया डालेंगे और ये भी नया डालेंगे, क्योंकि वो 1 लाट का हो जाएगा। अभी मैं 2 लाट का डालूं
तो ये जैसे 98 के बता रहा है तो 100 के बताएगा, नहीं तो 95 के बताएगा, तो फिर हमारा गड़बड़ी आएगा। ड्राइवर में जो भी रेजिस्टेंस हम वैल्यू करें, जो भी रेजिस्टेंस हम बदली करें, तो एक ही लाट का डालना चाहिए। क्या है, ड्राइवर में थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो हमारा सब डिस्टर्ब होता है, बाइसिंग वगैरह क्लियर नहीं होता है, फिर उसमें गड़बड़ी होने लगता है। और यही कहीं सिग्नल पर है, कहीं दूसरी जगह है, कहीं सप्लाई पर है, तो उसमें हम लगा सकते हैं तो चल सकता है। जैसे 15 वोल्ट पर है, 12 वोल्ट पर है, तो वहाँ चल सकता है। ड्राइवर में क्या है, दोनों बदलें तो एक साइड बदलें, ये ट्रांजिस्टर बदले तो दोनों एक साथ में बदले 1 लाट का, ये बदले तो ये दोनों 1 लाट का, ये बदले तो ये दोनों 1 लाट का। ये एक नियम होता है बदलने का, ताकि ड्राइवर में बराबर एक ही लाट का रहे। और ट्रांजिस्टर 1 लाट का डालेंगे तो HFB वैल्यू भी उसका एक ही रहेगा, तो वो अच्छा काम करता है। इसलिए हम अब दोनों डालेंगे, एक से नहीं छोड़ेंगे। ये भी चेक करा दूँ आप सभी को। देखिए 98 के बता रहा है, 98 को भी बता रहा है, उसमें भी बता रहा था, लगे लगाए भी, मतलब टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा भी है 100 के, आप लोग देखते होंगे, बल्कि कैमरा में तो उतना छोटा नहीं दिखाएगा। 100 के पीसी पे भी लिखा है, इसके लिए बिंदास रहना है। अब हम इसको डाल देंगे, फिर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। यदि कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें जाता तो प्रोडक्शन से बाहर ही नहीं जाता है। तो ऐसा फॉल्ट है, किरकिर मिरमिर बज रहा है, तो आप समझिए कोई ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं गया है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का कटता है, या रेजिस्टेंस का वैल्यू बदली हो जाता है। जैसे 100 के रहेगा तो 500 के हो जाएगा, मेगा ओम हो जाएगा, इस तरह वो बदली हो जाता है। नहीं ट्रांजिस्टर वगैरह यदि जाए तो आप समझ जाइए कि वो प्रोडक्शन से बाहर जाएगा ही नहीं। तो ऐसा फॉल्ट कभी रहे तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि कोई ना कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कटा हुआ है, कुछ डिस्टर्ब है। अब आइए हम 100 के का रेजिस्टेंस लगाते हैं इसमें। दो पीस हम निकालते हैं। देखिए इसको हम चेक भी कर लें। देखिए 100 के हो गए, 100 के। अब ये डालते हैं।
चलिए ये एक लगा के हो गया, अब दूसरा भी लगा लेते हैं इसी प्रकार। चलिए ये लगा के हो गया। अब हम क्या करें, फिर वोल्टेज आप सभी को चेक कराऊं। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं वोल्टेज, तब फिर हम बजा के देखेंगे। चलिए मशीन को हमने फिर ऑन किया। अब आइए यहाँ फिर मैं वोल्टेज चेक करूं। यहाँ कितना वोल्ट आ रहा था, 141/42 वोल्ट। अभी कितना हो गया, 3.7 वोल्ट। अब इधर से ये ग्राउंड है तो यहाँ अब वोल्टेज दब गया। जब तक दबेगा नहीं तब तक ये कार्य करेगा नहीं। अब यहाँ 3.6 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट यहाँ भी अब वही बताएगा। देखिए 3.6 वोल्ट यहाँ भी बता दिया। अब हम यहाँ आ जाए, 0.30 हो गया, इधर 0.24 हो गया, यानी अब ये जाके क्लियर हुआ। अब हम इसको बजा के टेस्ट कर सकते हैं। अब आइए बजाते हैं। मैं आगे पैनल की तरफ लिया, ऑन कर रहा हूँ। देखिए ऑन हुआ। अब देखिए मैं वैल्यूम यहाँ आधा पर खोला, इसका भी खोला। अब देखिए लाइट दोनों बराबर आने लगा। अब दोनों का आवाज़ एक सेम हो गया, यानी अब चिरचिराएगा भी नहीं, देखिए गड़गड़ाएगा भी नहीं। अभी ये क्लियर हो गया। गाना ख़त्म हुआ है, ये गाना चालू होगा, बजने लगेगा। अब चलिए मैं थोड़ा थोड़ा साउंड कम करके आप लोगों को बजा के दिखाता हूँ। दोनों 10 पे रखा हूँ, देखिए इसको भी एक बराबर बजेगा। आइए मैं लिया, ये फर्स्ट चैनल में लगाया, देखिए एक बराबर हो गया। अब यहाँ सिग्नल भी एक बराबर हो गया, यानी अब ये जाके क्लियर हो गया। देखिए फुल कर दिया, इसको भी दोनों एक बराबर जलने लगा। इस तरह का फॉल्ट रहे तो इस तरह करेंगे तो फॉल्ट जल्दी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। अब ये मशीन कंप्लीट हो गया, फिट करके दे देना है।